मैं राहुल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप जानते हैं 5 मार्क्स में आते हैं, 5 मार्क्स पक्के करेंगे। देखिए साइन ए प्लस को सैके का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सैके का होल स्क्वायर, रिजल्ट हमें चाहिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो भाई। कौन सी साइड लेकर चलो सर? लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो। हमें क्या है, साइन ए प्लस में को सैके का होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। तो देखो आपको रिजल्ट भी 7 चाहिए, आंसर में पावर 2 चाहिए, यहाँ भी आंसर में पावर 2 चाहिए। तो इसका मतलब तो यह है कि पावर 2 आपके काम की है। तो पावर 2 अगर आपके काम की है तो देखो यहाँ से पता लग रहा है सर, यहाँ से एक चीज़ को आप राइट हैंड साइड को देखें, यहाँ पावर 2 है, टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर, यानी स्क्वायर में आंसर आपका पावर 2 में आंसर है। तो आपको स्क्वायर चाहिए। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दो भाई। स्क्वायर की आइडेंटिटी कैसे सर? देखो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब आपको आंसर में स्क्वायर चाहिए था, तो स्क्वायर की आइडेंटिटी से तो मिलेगा। तो आप ये नहीं करोगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये बच्चा जानता है सर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस में तीनों की गुणा। मैं तो ये बोलता हूँ भाई, फार्मूले को याद करने वाले ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी खोल लिया। अब देखो अगर m प्लस n का होल स्क्वायर की बात करनी पड़ जाए तो आप क्या करोगे? पहला क्या है m का स्क्वायर, दूसरा कौन है n, तो n का स्क्वायर, और सारों की गुणा करो। तो सारों की गुणा जब भी करोगे तो 2 क्या बोलोगे इन सारों को इकट्ठा? 2mn, क्या बोलोगे? 2mn। तो इस आइडेंटिटी का यूज करना है भाई यहाँ पे। तो आप देखें अब हम कर सकते हैं, यानी आपको पता है स्क्वायर टोटल स्क्वायर है, तो स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलोगे तो पहला बंदा कौन है सर? साइन। पहला बंदा कौन है? साइन। तो आप क्या करोगे सर? साइन स्क्वायर ए प्लस दूसरा बंदा कौन है? कोशेक, तो कोशेक स्क्वायर ए प्लस, पेन बदलता हूँ भाई। देखिए होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो वैसे याद हो चुकी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन इसकी फॉर्म में कैसे करें? साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस में तीनों की गुणा, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस, अभी इसकी आइडेंटिटी खोल दो भाई, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो क्या करोगे? कोस का भी स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में तीनों गुणा करोगे तो 2 कोस ए इंटू सेक ए, 2 कोस ए इंटू सेक ए। अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए, ये तो बच्चा जानते हैं सर, इसका रिजल्ट तो 1 होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? 1 होता है। ओके, और साथ में भी देख ले, साइन ए इंटू को सेक ए, साइन ए का इनवर्स को सेक ए होता है, साइन ए से को सेक ए कट जाएगा। कैसे कटा दे दिया, देखिए बताऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, कोस ए इंटू सेक ए, कोस का इनवर्स सेक होता है, कोस का इनवर्स सेक होता है, तो कोस ए से सेक ए भी कट गया। तो देखो यहाँ क्या बचा? खाली सर 2 भाई, जब कट गई वैल्यू तो वैल्यू जब कटती है तो 1 आता है, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ से खाली 2 बचेगा और यहाँ से भी खाली 2 बचेगा। 2 2 4 आ गया, क्या आ गया? 4 आ गया। और क्या बचा हुआ सर? कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, और प्लस में क्या बचा हुआ है? सेक स्क्वायर है, प्लस में क्या बचा हुआ है? सेक स्क्वायर ए, ये बचा हुआ है। इसको यूज करेंगे, लेकिन पहले इस पर बात करते हैं कि सर ये कैसे कैंसिल हुई। ये हमारे पास रिजल्ट था 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ये हमारे पास रिजल्ट था। मैंने बच्चों को बार बार एक ही बात बता रखी है कि साइन का उल्टा कोस नहीं होता। साइन का उल्टा क्या नहीं होता? कोस नहीं होता। तो जब साइन का उल्टा कोस नहीं होता तो क्या होता है? कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक होता है। अब साइन का उल्टा, अब अगर आपको पता है कि साइन का कोस नहीं कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा क्या होगा? साइन होगा। तो कोसेक की जगह क्या साइन ए रख पाओगे? बिल्कुल सर, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो आपका 2 1 जा 2, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। नहीं तो आप क्या काम करो, 2 साइन का, साइन ए है, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, ये आपको पता है, कोसेक लिख लो। और मल्टीप्लाई में कोसेक पड़ा है, तो कोसेक से क्या कट गया? कोसेक बट क्या, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और कोस का उल्टा साइन होता नहीं तो क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक होता है। तो कभी भी ये दोनों मल्टीप्लाई में इकट्ठे भी आपको बैठने को दिख जाए ना तो कट जाएंगे, साइन ए इंटू कोसेक ए। अगर ये आपको इकट्ठे मिल जाए तो साइन ए इंटू कोसेक ए, भाई एक दूसरे को उल्टे पास नहीं बैठ सकते, तो साइन ए से कोसेक ए कट जाएगा, क्योंकि जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ना कोसेक को, 1/sin लिखोगे, साइन से साइन कट जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी काट सकते हो कि साइन से क्या कट गया सर? कोसेक कट गया, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो इसलिए वहाँ 2 साइन ए कोसेक ए, साइन ए से कोसेक ए कट गया, तो रिजल्ट क्या बचा था? 2 बचा था। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी कैसे कट हो रहा है। चले अब हमारा 4 और 1 सर 5, क्या बच गया? 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक एक चीज़ को ऑब्जर्व करें
सर क्या ऑब्जर्व करना है, प्लस में कोट स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें कि राइट हैंड साइड हमें क्या चाहिए थी, राइट हैंड साइड हमें क्या चाहिए थी, राइट हैंड साइड में सर हमें टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर चाहिए, यानी स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो जब स्क्वायर ही चाहिए तो फिर सर 5 प्लस स्क्वायर ही चाहिए, और ये को सेक और कोट चाहिए नहीं, हमें 10 और सेक चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। अब ये तो आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। को सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है भाई, ये तो डायरेक्ट अब याद दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। और कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। और कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने शायद कुछ गलत उतार लिया भाई, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। देखो सेक स्क्वायर चल रहा था, क्या चल रहा था, सेक स्क्वायर चल रहा था। कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर है, कोट की जगह सेक स्क्वायर है। तो सेक की आइडेंटिटी लगाओ, सेक की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो देखो 5 और 1 6 और 1 ये रहा 7, तो 7 यहाँ से आ गया, प्लस में 10 स्क्वायर ए और प्लस में कोट स्क्वायर ए। आपका रिजल्ट आ चुका है, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके कुल आ चुकी है सर, राइट हैंड साइड में। समझ आया होगा आपको। यानी सिंपल से अगर बात की जाए इस क्वेश्चन में, तो कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको बिल्कुल याद होगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी बिल्कुल याद होगी, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी लगानी है, जैसे आइडेंटिटी लगाओगे 1 यहाँ से आ जाएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा, 5 पहले पढ़ा था, 5 और 1 और 1 7 हो जाएगा, और 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर रिजल्ट आपका आ जाएगा। और स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में ये दे रखा था साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। आपको जो रिजल्ट चाहिए था उसमें स्क्वायर चाहिए, रिजल्ट में देखो 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए तो आप स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दो, सिंपल सी बात है। किसकी आइडेंटिटी खोल दो, स्क्वायर की। यहाँ पे किसकी आइडेंटिटी खोल दो, स्क्वायर की। चलिए आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।